वॉल्ट डिज्नी once said, if you can dream it, you can do it. और वही करके दिखाया हमारे आज के एसएसबी क्रैक टॉक्स के एपिसोड में आने वाले द चीफ गेस्ट मिस्टर अमन कुमार सिंह, जिन्होंने अपने पहली अटेम्प्ट में TES 48 एंट्री में रिकमेंडेशन मिला और AIR रैंक 99 का प्लेस उन्होंने सिक्योर किया. So let's welcome with a hearty congratulations on the episode of today's SSB Crack Talks, Mr. Aman Kumar Singh. Hi Aman, how are you? Hello ma'am, fine ma'am. Right. So first of all, Aman, thank you for coming here today with us, and you are ready to share your experience in your SSB to all the audience here. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं SSB क्रैक एग्जाम्स और SSB क्रैक टॉक्स के बिहाफ में आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बिकॉज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकमेंडेशन आपको मिल गया. सो दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज आई थिंक फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर अस एज वेल. सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड अमन. थैंक यू सो मच मैम. अमन, ऑल्सो हमारे जो आज के दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि अमन कौन है. सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस हियर. Okay ma'am. So hello everyone, my name is Aman Kumar Singh. So I belong to Jagdishpur, Ara, Bihar. But since childhood I am living in Bhopal as my father is a civil engineer. So his job is in Bhopal. So our family is in Bhopal only. And my mother is a housewife. And I have one elder brother also. He has pursued computer science for BTech and currently he is in third year. If I talk about my class 12th, I passed my class 12th in this year only. And simultaneously, I was also preparing for NDA written exam, in which I have given the 3 attempts of it. But unfortunately, I was not able to clear first 2 attempts of NDA. But in third attempt, I've cleared my written exam of NDA. And I've also cleared TES SSB, in which I got AIR 99 in the merit list. That's a great news, Aman. Congratulations for it. Thank you, ma'am. So, Aman, first attempt में ही आपको जो है SSB से recommendation मिल गया. So, how are you feeling after getting recommended? Ma'am, I'm feeling great as I will be the first officer as in defense in my family. So I'm feeling very happy about it and also very excited for the training. अच्छा, पेरेंट्स और फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन था जब आपने कहा कि योर नेम हैज बीन कॉल्ड आउट और आप 4 रिकमेंडेड वालों में से एक हो? Ma'am, my family is very happy and also proud for my recommendation. और मैम ऐसा मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो गांव से पापा मम्मी को इतने सारे कॉल्स आ रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस के आफ्टर रिकमेंडेशन एंड ऑल्सो एल्डर ब्रदर को भी सब फ्रेंड्स वगैरह से. और फिर आई वन अंकल इन माई दिल्ली एंड माई अंकल इन बिहार. सो जो दिल्ली में उनको भी दूर दूर से रिलेटिव से सबको कॉल वगैरह आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए. और फिर गाँव पे तो अभी अलग ही माहौल चल रहा है. अभी चाचा ने मतलब न्यूज़पेपर में प्रिंट वगैरह करवा दिया. एज माय ग्रैंडफादर इज आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम हवलदार, सो ही इज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी टू फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर इन द आर्मी. अच्छा, तो आपके अंदर ये डिफेंस ज्वाइन करने का जो मोटिवेशन वो बचपन में कहाँ से आया था आपके अंदर? मैम बेसिकली व्हेन आई वाज इन 8th तो उस टाइम पापा ने मुझे यूपीएससी एग्जाम्स और एनडीए टीईएस के बारे में बताया. तो बेसिकली मैं पहले से ही अट्रैक्टेड था ये वेपन्स और आर्मी ड्रेस यूनिफॉर्म्स के ऊपर. तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा रिसर्च करने लगा गूगल एंड यूट्यूब पे थोड़ा, तो डिफेंस के बारे में स्पेशली अबाउट द आर्मी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर. फिर मैंने एम तो बना लिया कि मुझे जाना तो अब डिफेंस में ही जाना है, स्पेशली आर्मी ही ज्वाइन करनी है. और फिर बाकी मैम मेरे बहुत से रिलेटिव्स एंड आल्सो आई टोल्ड दैट माय ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी. सो वहाँ से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता था. एंड यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस है फ्रॉम द ऑफिसर इन द आर्मी एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, तो वहाँ से सब मोटिवेशन है. अच्छा, तो आप फ्रेशर है ना? आपका जो Yes, ma'am. जहां से आपको एसएसबी से रिकमेंडेशन मिला वहां आप फ्रेशर के हिसाब से गए थे, आपका फर्स्ट Yes. एसएसबी था. तो Yes, क्या ma'am. आपने कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नोटिस किया एज अ फ्रेशर? अगर हाँ तो क्या थे वो? मैम ऐसा बेसिकली तो कुछ ऐसा एडवांटेज और डिसएडवांटेज था नहीं, क्योंकि जो रिपीटर्स थे उनका ग्रुप अलग था और फ्रेशर्स का ग्रुप अलग था. तो बेसिकली जो नॉलेज मुझे थी वो मैं भी फर्स्ट टाइम आया तो वो भी फर्स्ट टाइम आए थे. तो ऐसा कुछ तो बेसिक कोई था नहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैंने इंडिविजुअली फेस किया. ओके, तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको रिकमेंडेशन मिल गया. इसके लिए तैयारी आप कैसे किए थे? मैम तो मेरा जो एनडीए का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट था वो एंड ऑफ सितंबर में आया था और मेरा टीएस एसएसबी रिपोर्टिंग थी 31 अक्टूबर को. तो बेसिकली 1 मंथ के अराउंड लगता.
एंड जो रिमेनिंग डेज थे वो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप था टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे, तो हम लोग वहाँ पे जूम कॉल या फिर गूगल मीट पे आके पीपीडीटी, बेसिकली साइकोलॉजी और कभी कभी जीडी और लेक्चरेट की प्रैक्टिस करते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट माई जीडी एंड लेक्चरेट, तो जीडी और लेक्चरेट के लिए मैं न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है, और एसएसबी क्रैक के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से मैं देखता था। और लेक्चरेट के लिए मैं कोई सा स्पेसिफिक टॉपिक लेके उसके गूगल पे सर्च करके देन मिरर के इन फ्रंट ऑफ द मिरर में उसको बोलता था और रिकॉर्ड करता था लेक्चरेट की। और तो बस यही था। ओके तो हमारे चैनल में जो डेली और डिफेंस अपडेट्स के न्यूज आपको मिलता था, उससे आपको क्या लगता था कि क्या शॉर्टकट हो जाता था आपके लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना, या फिर हाउ डिड यू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फ्रॉम आवर चैनल? यस, हम बेसिकली क्या है कि उसमें जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो ज़्यादा हाईलाइट होते थे, तो वो सब बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स, जैसे न्यूज़पेपर तो मैं रेगुलर ही पढ़ता था, पर वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज और थोड़ा अच्छा नॉलेज मिल जाता वहाँ पे इसकी। ओके तो हमारे दर्शक जो ये देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो ऑब्वियसली जैसे अमन ने कहा और अमन ने किया भी, हमारे एसएसबी क्रैक के एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे और डिफेंस चैनल पे आपको हमारे हर रोज सुबह करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स की न्यूज मिल जाती है, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू अमन। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन कि आपके जो 22 एसएसबी भोपाल आप अटेंड किए थे, गए थे, वहां पे आप 4 कैंडिडेट्स में से थे जो रिकमेंडेड हुए थे आउट ऑफ 204 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड, और 4 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में भी आप ही सिर्फ अकेले फ्रेशर थे जो रिकमेंडेड हुए थे, तो आपने वो 1 आउट ऑफ 4 कैसे हासिल किया वो जगह? मैम, ऐसा तो फ्रेशर का ग्रुप अलग था, तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट जीटीओ, तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था ग्रुप के साथ और आइडियाज शेयर करना, तो बस मतलब ऐसा कुछ हटके नहीं था कि एकदम बहुत ज़्यादा अलग, ऐसा मतलब ग्रुप के साथ ही चला था। और इफ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी इंटरव्यू, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि सब लोगों ने कैसे लिखा था। बेसिकली पर जीटीओ में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट अच्छा था और ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा था, आइडियाज शेयर करना, आइडियाज ले रहे तो अप्लाई करना, तो वो अच्छा था। अच्छा तो अमन आप अपनी स्क्रीनिंग के लिए कैसे तैयारी की, मतलब ओआईआर और पीपीडीटी के लिए? यस मैम, तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर के लिए मैम, जो एसएसबी के पहले मैं ग्रुप के साथ पीपीडीटी, जिसमें हम लोग स्टोरी लेके फिर परफेक्ट टाइम के साथ हम लोग उसको प्रैक्टिस करते थे, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी करते थे और नरेशन भी दे देते थे। तो बेसिकली मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया था, और वहीं पे क्या बोलते हैं, अब थोड़ा बहुत नॉलेज था कि एक्शन थोड़ा ज़्यादा लिखना है, तो वो उस पर ही मेन फोकस करता था कि मैम, क्योंकि बेसिकली जब मैं एसएसबी में गया था वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया था कि स्टोरी को डिस्क्राइब किया था पर एक्शन को नहीं किया था। तो वो चीज़ मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स पता थी कि स्क्रीन में क्या क्या पॉइंट्स लेना है, तो उसी वे में मैं प्रैक्टिस करता था। और फिर ओ आई आर मैम, पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाती है, एसएसबी क्रैक में भी पीडीएफ है ओ आई आर की, तो वहाँ से ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और बाकी पीपीटी कुछ पिक्चर्स थे वो भी ऑनलाइन हैं बहुत सारे, तो वहां से हम प्रैक्टिस कर लेते थे हम लोग साथ में। अच्छा तो आपके ओआईआर में कितने क्वेश्चंस आए थे और कितने क्वेश्चन आप अटेंड किए थे? मैम, तो ओ आई आर के 2 टेस्ट होते हैं, तो फर्स्ट टेस्ट में मेरे 50 क्वेश्चंस थे और उसको 35 मिनट्स में करना था। एंड इन सेकंड टेस्ट देयर वर 40 क्वेश्चन एंड वी हैव टू डू इन 21 मिनट्स। तो जो फर्स्ट वाले टेस्ट में 50 क्वेश्चंस थे वो मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए थे इन 35 मिनट्स। और जो सेकंड टेस्ट था इन 40 आई हैव डन अराउंड 36 टू 35 क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक से आपको लग रहा था कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो ओआईआर में? हम बेसिकली जो अल्फाबेट से रिलेटेड थे, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें मैंने देखे थे। अच्छा ओके, तो अब आते हैं पीपीटीटी में, कैसे पिक्चर आपको दिया गया था और आप कैसे स्टोरी लिखे थे उस पे? मैम, पिक्चर में 2 पर्सन्स थे, वो साथ में कुछ डिस्कस कर रहे थे और बैकग्राउंड रूम था। तो मैंने उसमें एज एन स्टार्टअप लिखा था कि मैंने एक मेन कैरेक्टर को बनाया और उसमें उसको एक लीड रोल दे दिया कि उसने स्टार्टअप के लिए प्लान किया। तो एज उसने अपने फ्रेंड को बुलाया घर में, फिर उनने उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने प्लान किया कि स्टार्टअप खोलने का। तो उसमें मैंने एक्शन ऐड किया था कि उनने मतलब प्रॉपर बजट और रिसोर्सेज अवेलेबल जितनी थी उसमें उनने अपना इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का स्टार्टअप खोला। फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह से उन्होंने टीम बनाई, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया टीम बनाने के लिए। फिर आखिर में वो डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करते थे कि और क्या क्या बेटर कर सकते अपने अपने उसमें स्टार्टअप में। बेसिकली यही था। अच्छा तो आपका नरेशन और पीपीटीटी में ग्रुप डिस्कशन में कैसा परफॉर्मेंस था? हम ग्रुप डिस्कशन अच्छा था हम लोग का, बालक ग्रुप भी मुझे अच्छा मिला था। तो उसमें सब लोगों ने अच्छे मतलब पॉइंट्स दे रहे थे, तो मैंने भी पॉइंट दिए थे, तो इन्वॉल्वमेंट अच्छा था और ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा चला था हम लोग का।
और हम लोग स्टोरी पे भी आ गए थे ग्रुप डिस्कशन में। एंड इफ आई टॉक अबाउट माय नरेशन, तो मेरा आई थिंक सेकंड या थर्ड ग्रुप था। तो मुझे इनफ टाइम मिल गया था कि मैं अपने थोड़े से बार स्टोरी को रिवाइज कर लूँ, और फिर तो नरेशन में सही हो गया था क्योंकि मुझे इनफ टाइम मिल गया था कि रिवाइज अच्छे से कर सकूँ स्टोरी को। ओके, सो बाय लक यू गॉट द गुड ग्रुप आल्सो, और टाइम ही मिल गया था काफी रिवाइज करने के लिए। दैट्स रियली ग्रेट। तो आपको फिश मार्केट सिचुएशन नहीं मिला होगा ग्रुप में? नो मैम। अच्छा, तो काफी रेयर चीज है ये, क्योंकि स्क्रीनिंग में फिश मार्केट सिचुएशन बहुत कॉमनली मिलता है, वो हमें पता है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड फेज में, जो कि हमारा साइक टेस्ट है। तो आप बताइए अमन की साइक टेस्ट आपका कैसा गया था? कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए थे टैट वैट एसआरटी और एसडीटी में से? मैम मेरा साइक टेस्ट अच्छा गया था। मैंने इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, तो टीएटी में तो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। एंड डब्ल्यूएटी में मैंने 60 में से 56 अटेम्प्ट कर लिए थे, और एसआरटी में मैंने 60 में से 47 अटेम्प्ट कर लिए थे। अच्छा, तो अगर आपको कुछ टैट के पिक्चर्स याद है, या फिर कुछ वैट के वर्ड्स याद है, या कुछ एसआरटी के क्वेश्चंस या एसडीटी के क्वेश्चंस याद है, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल हमारे दर्शकों के लिए जो ये देख रहे हैं, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। मैम इन टैट मुझे एक दो पिक्चर्स याद है कि फील्ड है और उसके बीच में दो, एक फार्मर और एक एम्प्लॉयड लड़का, दोनों साथ में खड़े हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और फिर एक था कि थोड़े ज्यादा लोग एक रूम में बैठे हुए हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे में। और डब्ल्यूएटी में ऐसा कुछ वर्ड्स तो याद नहीं, पर ऐसा था कि ऐसा कोई सा वर्ड नहीं था जो डिफिकल्ट हो। मीनिंग सबका नॉर्मल था, और मतलब नॉर्मल वर्ड ही आता था, कुछ टफ वर्ड्स नहीं आते। और एसआरटी में मैम उसमें भी एक दो याद है, जैसे ड्राउनिंग का, और फिर किसी को चोट लग गई थी तो उससे रिलेटेड एक्सीडेंट हो गया था, और यही सब मैम। ओके ओके, मतलब काफी कॉमन क्वेश्चंस ही आए थे यस मैम, यूजुअली कॉमन थे। जैसे आते हैं। यस ओके। मैम। तो आपका ग्रुप टास्क कैसा था? कौन सा टास्क आपने एकदम जबरदस्त अच्छे से परफॉर्म किया, और कौन सा ग्रुप टास्क में आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए थे? मैम ग्रुप टास्क तो मेरे अच्छे गए थे, बस सारे ग्रुप टास्क अच्छे गए थे, बस मेन था कमांड टास्क। उसमें थोड़ा सा मुझे मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टफ दिया था, तो और पीछे से क्या बोलते, जो सर थे वो भी बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, कि बोल रहे थे कि स्पून फीडिंग चाहिए, टेक्निकल इशू है क्या है, मतलब बहुत ऐसा पीछे प्रेशर दे रहे थे कि जल्दी करो। तो बस कमांड टास्क थोड़ा टफ लगा, बाकी पीजीटी एचजीटी एफजीटी सब तो सही हो गया था मेरा, अच्छा गया था। अच्छा, तो आप ग्रुप टास्क के लिए कोई फिटनेस रूटीन फॉलो करते थे जो आपके हेल्प आया एसएसबी में? मैम फिटनेस तो वो नॉर्मल था, सुबह थोड़ा जॉगिंग करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना। क्योंकि मैम जीटीओ में इतना मतलब नहीं रहता कि कोई कर नहीं पाएगा, बेसिकली नॉर्मल ही रहता है, सब लोग कर पाते हैं, और बस जो स्टेमिना यूज होता है वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में यूज होता है, क्योंकि उसमें ही थोड़ा दौड़ना पड़ता है, सब कुछ ऑब्स्टिकल कंप्लीट करना पड़ता है। तो उतना स्टेमिना मतलब अगर रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले तो वो हो जाता कवर। अच्छा मन, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पहली बार एसएसबी में जाना है, और काफी बच्चे जो है वो ग्रुप टास्क को लेके थोड़ा ज्यादा टेंशन में रहते हैं। तो कुछ टिप्स क्या आप देना चाहते हैं हमारे फ्रेशर्स के लिए, जिससे वो ग्रुप टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पाए? मैम फॉर ग्रुप टास्क बेसिकली तो यह है कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्योंकि मैम बहुत सारे मैंने भी ऐसा देखा था कि बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आइडियाज आ रहे थे पर कॉन्फिडेंट नहीं थे वो आइडियाज देने में। तो बेसिकली तो ग्रुप टास्क में यही है, ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट हो तो कॉन्फिडेंट दे के, मतलब अगर आइडियाज आ रहे हैं तो दे कि मतलब आगे बढ़ के कि कॉन्फिडेंट दे के अपने आइडियाज दे। और बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि वहाँ पे रूल्स भी स्पेसिफिक बता दी जाते हैं, हर चीज़ स्पेसिफिक रहता है कि आपको ये नहीं करना ये करना है। तो इफ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो आप अच्छे आपका आइडियाज भी आएंगे और कॉन्फिडेंटली आप उसको बता भी पाओगे। बेसिकली ग्रुप टास्क के लिए तो यही है। सो कॉन्फिडेंस इज द की अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, तो अभी जो लोग देख रहे हो, कॉन्फिडेंटली जो भी करना है कॉन्फिडेंटली करना है, यही है हमारे आज के जो गेस्ट उनका कहना। तो आई होप कि आप लोग ये मानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट और जीपी के बारे में, जिसको लेके अगेन बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये डर रहता है कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाए। तो आपका परफॉर्मेंस कैसा था? मैम ग्रुप डिस्कशन में तो वही न्यूज़पेपर एंड ऑल, तो करंट अफेयर से अपडेट रहो तो ग्रुप डिस्कशन तो हो जाता है। वही अगर कॉन्फिडेंट है तो फिर वो तो ग्रुप डिस्कशन में आप अपने आइडियाज दो, पॉइंट्स दो, तो हो जाता है। और बाकी जीपीई के लिए मैंने प्रैक्टिस किया था कि हमारे फ्रेंड्स का जो ग्रुप था, तो उसमें हम लोग एक दो प्रैक्टिस कर लिया करते थे जीपीई का, जिसमें हम लोग डिस्कस भी करते थे, फिर लिखते भी थे। तो जीपी के वहाँ से। एंड बाकी लेक्चरेट भी वही बेसिक
आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ लो, फिर उसको रेगुलरली मेन जो रहते हैं वो रहते हैं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अभियान के ऊपर, और जो हाईलाइटेड अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, तो उस बेसिस पे आप लेक्चरेट की भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आपको कुछ याद है अपने ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स या लेक्चरेट के टॉपिक्स, तो दर्शक जो यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप शेयर करते हैं तो। यस मैम, इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें एक एक टॉपिक था कि जो दूसरे कंट्रीज है वो इंडिया से बहुत कनेक्टेड है, तो वो तो फर्स्ट था कि इंडिया की मिलिट्री की वजह से, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की वजह से, फिर इंडिया की इकोनॉमी की वजह से, और सेकंड था कि अब जो है वुमेन बहुत ज़्यादा डिफेंस में ज्वाइन हो रही है, तो उसमें मतलब पर मेन चीज़ क्या है उसके अंदर, प्रॉब्लम क्या है, तो वो था कि ट्रेनिंग मेथड, दूसरा था सोशल, और तीसरा मैम वो पॉइंट याद नहीं आ रहा क्या था, बाकी ये था। और इफ आई टॉक अबाउट लेक्चरेट, तो उसका एक टॉपिक तो याद नहीं, बाकी सेकंड था रिलीजियस पार्टीज इन पॉलिटिक्स, फिर एक था सेम सेक्स मैरिज, और फोर्थ था अभियान से कुछ रिलेटेड था, वो थोड़ा नहीं याद आ रहा। ओके ओके, तो आपने कौन सा टॉपिक चूज किया था? मैम सेम सेक्स मैरिज। ओके राइट, तो हमारे जो दर्शक है आज के, वो भी आई होप कि ये सारे टॉपिक्स पे आपको भी जानकारी मिल रही है, तो आप ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्या पता आपके आने वाले एसएसबी में ही आ जाए। ठीक है, तो दैट्स ग्रेट थिंग। सो अमन, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल इंटरव्यू को लेकर। अगेन कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील होता है क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? मैम मेनली मेरे जो क्वेश्चंस थे वो पीआईक्यू बेस्ड बहुत ज़्यादा थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था जीटीओ के फर्स्ट डे के जस्ट बाद हुआ था। तो मुझे डायरेक्ट पूछ लिया कि ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक था और आपने ये पॉइंट क्यों चूज किया। तो डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन था, फिर आर्मी पे क्वेश्चंस थे, और बाकी पीआईक्यू में बहुत ज़्यादा थे, और दो सीआईक्यू पूछे मुझे, जिसको लोग रैपिड फायर भी कहते हैं, तो दो पूछे, जिसमें से एक का मैंने सीआईक्यू पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए थे, और सेकंड सीआईक्यू में मैं दो क्वेश्चन भूल गया था, तो मैंने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से पूछ लिया, तो उन्होंने बता दिया था मुझे। फिर उसके बाद मैम मुझसे फिर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी पूछा कि करंट अफेयर सुना दो, कंट्रोवर्शियल करंट अफेयर सुना दो। फिर टेक्निकल बेस्ड जैसे कि स्पीड निकालना किलोमीटर पर आवर, रूम का डायमेंशन, क्लॉक में एंगल, ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे मुझसे। अच्छा, आप टीएस एंट्री के लिए गए थे, तो जनरली ये माना जाता है कि टेक्निकल एंट्री के लिए जो लोग जाते हैं उनको टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ ज्यादा पूछते हैं, तो क्या आपसे भी ऐसे सवाल पूछे गए थे? मैम बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस तो मुझसे यही पूछा था, स्पीड वगैरह और रूम के डायमेंशन, फिर क्लॉक में एंगल, और एक सिचुएशन दिया था मुझे, वो टेक्निकल नहीं था मतलब, पर सिचुएशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दिया था। पर मैम होता है टीएस में अधिकतर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो मेजरली ऐसे रहते हैं जो रूम इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जो रूम होता है उसमें जो यूज होता है, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, तो उससे रिलेटेड की करंट फ्लो हो रहा है एसी डीसी, फिर फैन किस प्रिंसिपल पर रोटेट करता है, बल्ब का फिलामेंट, तो उस बेसिस पे जो कॉमनली यूज होता है अप्लायंसेस, उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन है। ओके, तो जो लोग देख रहे हैं वो लोग प्रिपेयर करके जाना ये चीज, है ना, क्या पता उनके रूम के पंखा या बल्ब लेके कोई क्वेश्चन आ जाए। सो प्लीज डू प्रिपेयर क्वेश्चंस। थैंक यू अमन। ठीक है, तो अभी अब हम आते हैं आपके लास्ट डे एसएसबी का, जो कि कॉन्फ्रेंस है। तो आपका अच्छा कॉन्फ्रेंस कैसा था? क्या आपको बुलाया गया था? कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे? कौन से वो क्वेश्चंस थे और आपका फीलिंग कैसा लग रहा था? मतलब उस दिन आप फील क्या कर रहे थे? मैम उस टाइम तो थोड़ा नर्वस था कि क्या होगा, क्योंकि बेसिकली मेरा जीटीओ अच्छा गया था, तो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आ गया था कि हो सकता है, चांसेस हैं। और साइक और इंटरव्यू तो ठीक ठाक गए थे, तो ऐसा था जब मेरी जब बारी आने वाली, तो उसके पहले 5 to 6 मिनट्स उन्होंने टाइम ले लिया था, तो उसी में थोड़ा और नर्वसनेस बढ़ गया कि अब क्या होगा अंदर जाके। तो अंदर गए तो पहले मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आप अपना नाम का मतलब बताओ, फिर सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ वाज योर स्टे, फिर थर्ड था कि रेट योरसेल्फ इन 100। तो मैंने उस टाइम 100 में से 100 ही रेट कर दिया खुद को। तो वो थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्यों किया, तो मैंने उनको बस ये बता दिया कि मैं अपना सारे टास्क में बेस्ट दिया, तो इसलिए मैंने खुद को 100 रेट किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, नाइस टू मीट यू, और भेज दिया। तो बस फिर बाकी नर्वसनेस तो थोड़ा था कि अब क्या होगा, क्योंकि बेसिकली दो लोग थे जिनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा गया, तो उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने सही आंसर भी दिया, तो थोड़ा और डर लग गया था कि इन दोनों का तो पक्का ही होना है, फिर बाकी और होगा कि नहीं होगा। तो क्या उन दोनों का हुआ था? नो मैम। हाँ, आपका हो गया। ओके, सो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन, कि आपका ग्रुप कैसा था और क्या आपको लगता है कि आपके रिकमेंडेशन ने ग्रुप प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल? ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि ग्रुप का तो रोल होता ही है, तो ग्रुप मुझे थोड़ा कोऑपरेटिव मिला था,
और फिर मतलब ऐसा नहीं था कि वो अपने आइडियाज को ही अप्लाई कर रहे थे, दूसरे को सुन रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। एंड जीडी में भी मतलब नॉर्मली सब लोग डिस्कस, अगर कोई पॉइंट्स बोलना चाह रहे हो तो आराम से पॉइंट्स बोलने दिया है। एंड इफ पीजीटी एचजीटी जो ग्राउंड टास्क होता है तो उसमें भी मतलब कोऑपरेटिव था, आइडियाज आ रहे हैं तो उसको सुना जा रहा था, तो अच्छा था। और मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जीटीओ में तो मेन ग्रुप के साथ ही चलना होता है, तो ग्रुप मुझे अच्छा ही मिला था, तो उसकी वजह से ग्रुप में तो अच्छा रोल प्ले किया था मेरे रिकमेंडेशन में। अच्छा, अब आते हैं आपके लाइफस्टाइल में। आपने कहा कि क्लास 12 अभी हाल फिलहाल में आपने पास आउट किया है, तो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स थे, आपके यस मैम। एनडीए का प्रिपरेशन था, आपका एसएसबी जाना था, ये तीनों चीज आपने हैंडल कैसे किया, बैलेंस कैसे किया? मैम बेसिकली मैंने जो एनडीए का भी प्रिपरेशन था वो मैंने 12th में ही स्टार्ट किया था। तो क्या हुआ था कि जब बोर्ड्स आ रहे थे हमारे, तो लॉकडाउन वाले तो टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड हो गए थे। तो उस टाइम पे मैंने अधिकतर एनडीए को ही टाइम दिया था, कभी कभी 12th का पढ़ लिया था, एनडीए के रिटर्न को ही टाइम दिया था। फिर जब मेरे 1 to 2 months बचे थे बोर्ड के लिए, तो मैंने बेसिकली वन शॉट वीडियोस ऐसे जल्दी जल्दी में जो कंप्लीट करते हैं बस वो करते गया। फिर जैसे मुझे डाउट लगता था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डीप में नॉलेज पढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ मैं पढ़ते गया। फिर मतलब मेरे जो दोस्त लोग थे जो अभी डिफेंस की तैयारी नहीं करते, वो बेसिकली 12th तो उनसे हेल्प ली कि मैं अभी क्या पढ़ूँ, इंपॉर्टेंट क्या है ऐसा। तो बेसिकली उससे ही मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया था। अच्छा, कोई डेली रूटीन फॉलो करते थे आप, जिसको आपको लगा मतलब जिसके लिए आपको लगा कि आप इतना आसानी से ये चीजें बैलेंस कर पा रहे हैं? मैम बेसिकली जो डेली रूटीन था, जब व्हेन आई वाज इन 5th 6th, तो उसी टाइम से पापा ने एक फिक्स डेली रूटीन हमारा बना दिया था कि सुबह उठना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, फिर आना खाना, मतलब नॉर्मली था। तो वैसे ही अभी भी वही फॉलो, सुबह कर उठता था, फिर एक्सरसाइज वगैरह, फिर उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट ग्रुप, हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो कभी मन होता पीपीडीटी, तो ऐसा मतलब हम लोगों ने बना के रखा था कि आज जीडी करेंगे, आज लेक्चर करेंगे, तो वो प्रिपेयर किया। फिर ऐसे ही टाइम इंटरवल में लंच कर लिया, फिर उसके बाद फिर से बैठ गए, कभी लेक्चर पढ़ लिया, इसी बेसिस पे वो होता था। ऐसा कोई स्पेसिफिक ज्यादा वो डेली रूटीन नहीं था, जो पहले से चलता उसको ही मैंने कंटिन्यू किया था। अच्छा, मतलब पर आप कॉन्स्टेंटली वही फॉलो कर रहे हाँ थे, कॉन्स्टेंटली चेंजेस वही। कुछ नहीं थे? यस ओके, तो मैम। अभी आते हैं आपके मेडिकल्स में। अब बहुत सारे बच्चे जिनको मेडिकल्स को लेकर बहुत डर रहता है कि मेडिकल्स के लिए पता नहीं कैसे खुद को फिट रखे, खुद को तैयार करे, तो आपका मेडिकल्स कैसा था, कौन से टेस्ट आप पे कंडक्ट किए गए थे? और अगर आप हमारे जो लोग जो एस्पिरेंट्स मेडिकल्स के लिए वेट कर रहे हैं या मेडिकल्स जाना चाहते हैं, उनको कोई टिप्स अगर आप देना चाहते हैं? ओके मैम, तो फर्स्ट डे तो पहले आइडेंटिफिकेशन फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, तो उसके बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, देन एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फिर उसके बाद ईएनटी, जिसको ईयर नोज थ्रोट, एंड देन सर्जिकल, एंड देन मेडिसिन। तो इस अगर मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा तो यही है कि थोड़ा बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करें, और मतलब थोड़ा हेल्दी खाएं, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, हेल्दी खाएं। तो और मतलब जितना ज़्यादा पानी पी सके, थोड़ा फ्रेश, खुद को फ्रेश रखें, उतना सही है। Okay, that is a very, very important, suggestion by Aman, which I hope everybody should follow, मैम right? वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड कि मैम Yes. ईयर वैक्स की बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। मुझे भी हो गया था कि ईयर वैक्स उन्होंने बोल दिया क्लीन करके आओ, तो उससे मेरा मेडिकल थोड़ा डिले हो गया था 1 2 दिन का। तो वही कि ईयर वैक्स भी प्रॉपर क्लीन करके रखो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी मेडिकल्स में कुछ। Okay, so there's also another suggestion given by Aman. Thank you so much, Aman, for guiding our viewers regarding the medicals. तो अभी पूछना चाहते हैं अमन कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आपके प्रेपरेशन में कैसे हेल्प किया? मैम बेसिकली एसएसबी क्रैक मैम वहाँ पे OIR PDF अवेलेबल है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी OIR प्रैक्टिस करने का। एंड मैम इफ आई टॉक अबाउट पीपीडीटी एंड टीएटी, तो बहुत इजीली वहाँ पे बहुत पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो जिससे मैंने वहाँ से बहुत सारी प्रैक्टिस मुझे मिल गई थी, कि ऐसा कुछ ढूंढना नहीं पड़ा था ज़्यादा। वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जिससे बहुत हेल्प हुई कि आप इजीली ज़्यादा टाइम को सेव करके बस आप पिक्चर्स उठाओ और प्रैक्टिस करना, कहीं ढूंढना ज़्यादा नहीं पड़ा। और WAT SRT वहाँ पे मतलब बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप अपने एसएसबी में यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाइस अमन। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आप जा रहे हो एकेडमी ज्वाइन करने, और एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपके क्या प्लान्स है? मैम तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो रगड़ा लगता है, तो अभी फिटनेस पे ही अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि। और मैम अभी मेरा एनडीए रिटर्न एग्जाम, तो उसका एसएसबी है, तो थोड़ा बहुत उस पर भी एसएसबी भी ध्यान दे रहा हूँ कि रेगुलर थोड़ा एसएसबी प्रिपरेशन करते रहूँ। बेसिकली तो ये मेन तो फिटनेस ही है, फिटनेस अभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ।
Okay. Also, my next and the last question is कि बहुत सारे आपके जैसे फ्रेशर्स हैं अमन, जो पहली बार एसएसबी अटेंड करने जा रहे हैं और उनके मन ही मन डर है कि पता नहीं कैसा होगा हमारा एसएसबी। तो इन फ्रेशर्स के लिए आपका अगर कोई सजेशन या टिप्स आप देना चाहती हैं, so that will be really helpful. मैम फर्स्ट थिंग कि अगर एसएसबी के लिए तो उसके बारे में नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले तो नॉलेज गेन करें कि एसएसबी में होता क्या है, वो क्या आपसे चाहते हैं, और मतलब साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू सबका अलग-अलग पार्ट है कि इसमें ये आपका देखा जाएगा, इसमें ये आपके बारे में देखा जाएगा। तो बेसिकली उसके बारे में कि आपके बारे में क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ पहले नॉलेज गेन करें और उसके बाद वहाँ पे कॉन्फिडेंस कि फर्स्ट टाइम अपीयर करेंगे एसएसबी के लिए, तो कॉन्फिडेंट रहे हर टास्क में, क्योंकि पहले तो एसएसबी के लिए अपीयर किया नहीं, तो फर्स्ट टाइम है तो वही कॉन्फिडेंट रहे हर टास्क में और प्रॉपर नॉलेज ले, और थोड़ा साइकोलॉजी का आप तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है साइकोलॉजिक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। बेसिकली यही है, उसके बारे में प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंट रहे हर टास्क में, तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच अमन। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स आज ये एपिसोड देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। और थैंक यू अमन अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एसएसबी क्रैक एग्जाम्स एंड एसएसबी क्रैक टॉक दैट यू स्पेंड सच अ ब्रिलियंट टाइम विद अस। आप अपने जो एसएसबी के एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करें। एंड आई अगेन विश यू अ हार्टी कंग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ एसएसबी क्रैक टॉक्स एंड एग्जाम्स दैट यू डन दैट यूनिफॉर्म दैट यू हैव बीन ड्रीमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। एंड आप आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाए अपने साथ। Thank you so much, Aman. Thank you so much. Ma'am, I'm also very grateful to be invited here, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Jai Hind. जय हिंद मैम। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।